औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू माय ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक आप लोगों को जहाँ कहीं भी रखे अपनी अमान में रखे, अपनी सलामती में रखे, इस दुनिया में अपने सिवा किसी का मोहताज न करे। आमीन सुम आमीन। क्लास 8 की ये इंग्लिश की बुक है और आज से जो है वो हम इसके तमाम चैप्टर्स को इंशाअल्लाह ताला कवर करेंगे। ये बुक है, थर्ड एडिशन है, न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश। ठीक है जी। तो जो है वो हम पहले भी मैं आपको क्लास 7 क्लास 6 की जो है वो इंग्लिश की तमाम एक्सरसाइजेस करवा चुकी हुई हूँ। आज हम इसके जो है चैप्टर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 जो है इसका वो कौन सा है। तो जो चैप्टर नंबर 1 है उसका नाम है व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर। ठीक है। इसका मतलब क्या है कि इन्होंने जो है वो इन्होंने जो है वो कब एक एस्ट्रोनॉमर को पढ़ा। अच्छा, लर्न के मानी जो है वो है वेल एजुकेटेड, या जो है वो हम इसे जो है वो किसी भी तरीके से लिख सकते हैं कि जो है वो एक शख्स है जिसका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो एक ऑर्डिनरी सा है, ये मतलब आम सा है। और एस्ट्रोनॉमर कौन होते हैं? वो साइंटिस्ट होते हैं जो स्टार्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। स्टार्स हम सबको मालूम है कि हमारे जो है जितने भी फल्कियात हैं, माहिर फल्कियात हैं, उनको जो भी स्टडी करते हैं उन्हें एस्ट्रोनॉमर कहते हैं। मैं अपनी लास्ट वीडियोस में भी एक बात हमेशा कहती आई हूँ कि प्लीज़ आप लोग जो है वो सबसे पहले अपने चैप्टर्स को रीड आउट किया करें। चाहे अगर आप लोग पोएम्स हैं तो उसकी पोएम को अपनी रीड आउट करें। ख़ास तौर पर जो राइटर्स के नेम होते हैं और जो पोइट्स के नेम होते हैं उन्हें ज़रूर याद रखा करें। उस बेस पर भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं दैट हु रोट दिस पोएम और हु रोट दिस स्टोरी। तो इनके जो पोएट हैं उनका नाम है वॉल्ट विटमैन। ठीक है। और ये अबाउट द पोएट है, ये भी ज़रूर पढ़ लिया करें कि जो है वो इसमें क्या पोएट की डेट ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ बर्थ है, ईयर ऑफ डेथ है, इसके रिगार्डिंग भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बग़ैर टाइम को मज़ीद ज़ाया किए हुए हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। अगर आपको जो है वो इसके वर्ड मीनिंग्स और इसकी जो है वो ब्रीफिंग डिटेलिंग में चाहिए तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो इसकी रेडी कर दूँगी। बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। पेज नंबर 3 पर है हमारी इसकी एक्सरसाइज है अंडरस्टैंडिंग द पोएम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये सारे इसके क्वेश्चंस हैं, आप इसको रीड कर लीजिएगा, इसको नोट आउट कर लें। अगर मैं भी इसको जो है वो एक एक क्वेश्चन को रीड करूँगी तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। मैं डायरेक्ट जो है वो एक्सरसाइज की तरफ आती हूँ। सबसे पहले जो है वो आप अपना अच्छा सा एक टाइटल पेज रेडी किया करें ताकि जो है वो आपका काम हमेशा एक इम्प्रेसिव लगे और देखने वालों को आपकी काम पसंद आए। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। मतलब जो है वो इसका क्या मतलब है, बीच एक आइडिया क्या है, ये पोएम्स का मकसद क्या है। तो ये कहते हैं इन द व्हेन आई हर्ड द लर्न एस्ट्रोनॉमर रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, he describes how wisdom and knowledge are two different things. This is the central theme of the poem. मतलब इस टोटल जो है वो पोएम में जो पोएट है वो ये कहता है कि किस तरीके से जो है वो विजडम को और नॉलेज को मिलाकर दो अलग चीज़ें बनाई जा सकती हैं। दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है in the first half of the poem, where is the poet? Question number 2 is who is he with and what is he doing? Number C is which words or phrases show that the astronomer is respected by the poet and the audience? D is what scientific tools and methods does the astronomer use? सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर है इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम वेयर इज़ द पोएट। आंसर इज़ द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम द पोएट इज़ इन अ लेक्चर रूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 इज आंसर इज द फर्स्ट हाफ ऑफ द पोएम द पोएट इज़ इन अ लेक्चर रूम। क्वेश्चन नंबर 2 इज हु इज़ ही विद एंड व्हाट इज़ ही डूइंग।
Answer is he is with an audience listening to a learned astronomer talk. Question number 3 is which words are or phrases show that the astronomer is respected by the poet and the audience? Answer is learn, स्टॉपोफियस डी लगाएंगे, ठीक है। लर्न के आगे एपोस्ट्रॉफी और डी लगाएंगे एंड विद मच अपलॉस। क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड्स डज द एस्ट्रोनॉमर यूज? आंसर इज द साइंटिफिक टूल्स एंड मेथड that the astronomer uses are proofs and the figures arranged in charts and diagrams used to add, divide and measure. ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर्स हैं ये। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 यानी क्वेश्चन नंबर ई है हमारा। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द पोम वेयर इज द पोएट? Answer is the second half of the poem. The poet is outside. Who is he with and what is he doing? He is on his own and he is looking at the night star. यानी वो अपने आप में ही है और वो रात के तारों को देख रहा है। Question number 4 means question number G is what words and images in the first half of the poem are a contrast to the perfect silence in the final line. अब कुछ क्वेश्चन जैसे लेंथी हैं तो उसको जो है वो आप बुक से कॉपी कर दीजिएगा और यहाँ पर जो है वो उसको शॉर्ट करके आगे क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। आंसर इज फाइनल लाइन्स आर हर्ड द लर्न astronomer and lecture with much applause. Both describe the sound of the lecture and the word heard is repeated clearly, suggesting noise. The second phrase brings in the noise of the audience. The list of proof, figure, columns, charts, diagrams, etc. implies that the lecture is a continuous noise. Question number 8 is what is the message of this poem? Because this question is more challenging, discuss it first. This is question number H. Answer is the poet is suggesting that science cannot show us the mystical wonder of nature. We must experience it for ourselves. बल्कि 4 नहीं आएगा, सॉरी, यहाँ पर आएगा to ourselves. तो ये थी इसकी एक्सरसाइज नंबर 1 अंडरस्टैंडिंग द पोएम। कम टू द नेक्स्ट पेज। इसकी जो है वो हम करते हैं एक्सरसाइज नंबर बी विच इज़ वर्किंग विद वर्ड्स। कॉन्ट्रैक्शंस, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं? व्हेन स्पीकिंग एंड इनफॉर्मल राइटिंग पीपल ऑफन यूज कॉन्ट्रैक्शंस। फॉर एग्जांपल दे माइट से आई डोंट लाइक, आई एम इंटरेस्टेड ऑफ, आई डू नॉट लाइक दैम, ठीक है। तो इसमें जो इन्होंने ये लिखा है, ये जो है ये कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। दे माइट राइट ही कुड हैव इंस्टेड ऑफ ही कुड हैव, मतलब ये भी लिख सकते हैं बट इन्होंने इस पर जो है वो एपोस्ट्रोफियस लगा के HA को रिमूव कर कर डायरेक्ट VE लगा दिया है। तो अब जो है वो हमसे क्वेश्चंस इसी रिगार्डिंग किए गए हैं। नंबर 1 इज़ विच 3 वर्ड्स डज द पोएट कॉन्ट्रैक्ट, व्हाट डू दे मीन, how should they be written and how many syllables should they have, what are the 2 other words what that Whitman could have contracted in the same way। तो ये मैं आप लोगों को, अगर आप मेरी पिछले वीडियोस देखें तो उसमें जो है वो मैंने ये तमाम सिलेबल्स जो है वो अपने
वीडियोस में समझाए हुए भी हैं और करवाए हुए भी हैं। तो चलिए इसको जो है वो कंप्लीट करते हैं। एक्सरसाइज बी है, विच ऑफ 3 वर्ड्स द पोएट कॉन्ट्रैक्ट? लुक्ड, वेंडर एंड लर्न। ये 3 वर्ड्स जो है वो पोएट ने इसको डिस्क्राइब किया है। व्हाट डू दे मीन? इनका मतलब क्या है? वेंडर मीन वॉक और मूव इन एयरलेस वे। लुक मीन्स डायरेक्टेड वन गेज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, यानी मतलब किसी को घूरे रखना। लर्न मीन्स वेल एजुकेटेड। What are the 2 other words that Whitman could have contracted in the same way? Answer is ranked and lectured. ठीक है जी। Question number 5 is grouping words. Whitman has used a lot of pairs in the poems. हमें बताने हैं कि जो है वो 4 एग्जाम्पल्स इसमें से हमें देनी है। ये हम आ गए हैं पेज के यहाँ पर ग्रुपिंग वर्ड्स पर। क्वेश्चंस आप लोग खुद ही पढ़ लीजिएगा क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाती है, इसलिए जो है वो मैं इसको शॉर्टली आप लोगों को इसके आंसर बताऊंगी। कौन कौन से किए हैं? चार्ट्स एंड डायग्राम्स, टायर्ड एंड सिक, राइजिंग एंड ग्लिडिंग, टाइम टू टाइम। Question number 6 is, can you also find a trio of verb he is used to add, divide and measures? ठीक है। Now question number 7 is, find 2 examples of alliteration, means repetitions of the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words or in stretched syllables that draw attention to keywords and image. डायग्राम्स टू ऐड एंड डिवाइड, आपने डी को जो है वो अंडरलाइन करना है। ये ऐड को जो चीज़ें अंडरलाइन हुई हैं आपने इसको अंडरलाइन करना है। लेक्चर्ड विद मच अपलॉज इन द लेक्चर रूम, सून सिक, मिस्टिकल मॉइस्ट, टाइम टू टाइम एंड साइलेंट स्टार्स। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित रही होगी। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें आने वाली जो है वो तमाम आपको जो है वीडियोस टाइम टू टाइम मिलेंगी अगर आप बेल आइकन के बटन को प्रेस कर देंगे। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आपको रिमेनिंग बुक वर्क करवाऊँगी और जो है वो इसके अंदर जितनी भी पैराफ्रेजिंग है स्टैंजा की, वो मैं आपको इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।